किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ विषय रखता हूँ खेती को लेकर के। मित्र, खेती में एक शब्द है माँ, धरती माँ। धरती को और माँ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो शब्द है धरती माँ, जो शब्द है ये आध्यात्मिक शब्द है। हम अक्सर बोलते हैं कि धरती जो शब्द है वो शिव को इंगित करता है। धरती का मतलब है आदि पिता सदा शिव, और धरती माँ, जो माँ का शब्द है वो है आदि शक्ति माँ दुर्गा। यानी कि मनुष्य का, जीव जगत का संपूर्ण जो जीवन है वो धरती माँ पर निर्भर है। धरती माने शिव और माँ माने वनस्पति जगत। अगर इंसान ने इस सत्य को जाना होता कि शिव का मतलब ये धरती है और माता पार्वती का मतलब ये वनस्पतियाँ हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ आता ही नहीं। इसी का नाम सनातन है। तो मैं अक्सर कहता हूँ किसान भाइयों से, जब मेरा वो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो है धरती की उर्वरता को बढ़ाना। बस प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि मैं धरती को कैसे समृद्धशाली बना दूँ। अब जब मैं धरती को समृद्धशाली बनाने की बात करता हूँ तो आपको दो चार चीज़ें बताता हूँ जो कृषि विज्ञान है, जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। उसकी परिभाषा है कि खेती का मतलब भूमि का एवं भूमि के ऊपर बोई जाने वाली फसलों का इस प्रकार का नियोजन किया जाए कि किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और उसकी ज़मीन की, भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, आप जा कर के किताबों में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में एक और विषय है मृदा एवं जल संरक्षण। तो एग्रोनॉमी में भी मृदा था, मतलब ज़मीन थी, और यहाँ भी ज़मीन है। फिर यहाँ एक शब्द जुड़ता है पानी, जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब होता है कि या तो मैं वर्षा के पानी का नियोजन करूं, उसको खेत में रोकूं, या फिर ऐसी फसलें बोऊं जिनको कम पानी की ज़रूरत है, यानी ज़मीन के नीचे का पानी ना लूटूं। इतनी बात हमको खेती में समझनी है। तो जब मैं कहता हूं कि धरती माने, ये विषय दर्शन का भी है, ये विषय खेती का भी है। दर्शन और खेती एक ही विषय, ध्यान रखना आप लोग। दर्शन का मतलब होता है सनातन को जानना। सनातन, जैसे आप लोग सुने होंगे कि सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य की जय, सनातन की जय, धर्म की जय। लेकिन सत्य को, सनातन को, धर्म को हमें जानना पड़ेगा। अभी तो धर्म हम जानते नहीं। अभी क्या हो रहा है मित्र, कि एक विषय है, जब आप कभी कथा भागवत सुनते हो तो व्यास गद्दी पर बैठे हुए संत महात्मा क्या बताते हैं कि मनुष्य के कल्याण के, वेदों के अनुसार मनुष्य के कल्याण के 4 मार्ग बताए गए। पहला है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य का जन्म परमात्मा ने सबसे बाद में धरती पे किया, और सबसे सुंदर रचना है, धरती रूपी बगिया का माली है, ज्ञानावतार है, परमात्मा की सबसे प्रिय रचना है मनुष्य। अपेक्षा क्या थी कि ये मनुष्य इस धरती रूपी बगिया पर, धरती रूपी बगिया को मेंटेन करेगा, अच्छा बना के रखेगा।
इस युग में हो क्या रहा है मित्र, हम सारे लोग लालच में फंस करके और ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे मेरी ज़मीन बंजर हो रही है, भूगर्भ जल खत्म हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ सब नष्ट हो रही हैं। मानी कि मैं सनातन को ख़त्म करके धनाढ्य बनना चाहता हूँ, सनातन को ख़त्म करके मैं सुख और शांति खोजना चाहता हूँ, जो कभी संभव नहीं है। आपने पिछले 50 सालों का अनुभव किया है। आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले देश का कोई भी किसान कर्जदार नहीं था, क्योंकि वो सनातन को जानता था, सनातनी खेती करता था, अपना ज़मीन था, अपना बैल था, अपना हल था, अपना बीज था, अपना श्रम था, अपना दिमाग था। बाजार से किसान को कुछ भी नहीं लाना था, इसलिए किसान संपन्न था। आज किसान को सब कुछ बाजार से लाना है, श्रम है नहीं, मशीनरी बाजार से लानी है, बीज बाजार से लाना है, उर्वरक बाजार से लाना है, फिर कीड़ा बीमारी के लिए पेस्टिसाइड बाजार से लाना है, सब कुछ बाजार से लाना। तो उसका कमाई का 60 से 70% पैसा उसका बाजार में चला जाता है, इसलिए वो घाटे में है, इसलिए वो कर्ज में है। तो नेचुरल फार्मिंग में केवल और केवल कहते हैं एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, धरती माँ। अब जब मित्र मैं कहता हूँ माँ का जो शब्द है, माँ शब्द इतना प्यारा है, मतलब ये जो माँ है, ये माँ इतना पवित्र शब्द है, इसमें पूरा ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, दर्शन सब छुपा। अगर मैं माँ को जान लूँ तो धरती माँ, गौ माता, हमें जन्म देने वाली माता, नारी शक्ति, यदि ये सनातनी लोग इस माँ को माँ की नज़र से देखें, और देखना माँ कैसी है। एक सीता का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था और लंका जल गई थी। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हुआ था और महाभारत हुआ था। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, रोजाना कितनी सारी सीताओं का, द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। किसी को कोई होश है? हमारे नीतियों को, हमारी न्यायपालिका को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे धर्म के गुरुओं को किसी को चिंता है क्या? नहीं है। मित्र, जब हम धरती के साथ दुराचार कर रहे हैं, धरती माँ सबसे पहली माँ, आध्यात्मिक माँ, जिस पर जो परमात्मा की व्यवस्था का एक अंग है, धरती माँ। धरती का मतलब जमीन, माँ का मतलब वनस्पतियां। जब इनके चार मैं अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार कर रहा हूं तो फिर मैं किसको छोड़ूंगा? मैं अक्सर कहता हूं, खेती अर्थशास्त्र का विषय ही नहीं है, खेती दर्शन शास्त्र का विषय, खेती विज्ञान का विषय नहीं है, खेती आध्यात्म का विषय है। अब आप देखना, हमारे पूर्वज, फोरफादर, आज के 100, 150, 200, 300 साल पहले, ना तो इस दुनिया में कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी थी, ना कोई वैज्ञानिक था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन सबका कारोबार चल रहा था। धरती संपन्न थी, भोजन इतना पौष्टिक था कि बहुत बलिष्ठ लोग होते थे, बलिष्ठ लोग होते थे, मतलब ताकत बहुत ज़्यादा थी। अब ताकत नहीं बची, क्योंकि अब हम खाना नहीं खाते, अब हम भोजन के नाम पर क्या खाते हैं? जहर खाते हैं, ठीक है ना? तो मित्र, मैं जब नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ तो मेरा जीवामृत हो, मेरा संजीवनी हो, मैं जितनी बातें बताता हूँ, मतलब उसका एक ही होता है कि धरती को बर्बाद ना करिए, धरती को सजाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बारिश के पानी को खेत में रोकने के लिए मेड़बंदी करिए, मेड़ों के ऊपर अपनी सुविधानुसार अच्छे अच्छे वृक्ष लगाइए, फलदार भी लगाइए, चिड़ियों के लिए भी लगाइए, क्योंकि खेती का एक सूत्र है, जो खेती करता है किसान, उसके मन में एक विचार होना चाहिए, क्या?
सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। यानी कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जलचर थलचर नपचर हैं और जितना भी इंसान है, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। लेकिन आधुनिक जो कृषि संस्कृति है, आधुनिक जो कृषि का टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर रहा है, ज़मीन को यूरिया डीएपी डाल के हम बंजर कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल करके हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं, 4-4 टन का ट्रैक्टर ज़मीन के ऊपर दौड़ा करके ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, नकदी फसलें बो करके ज़मीन के 300, 400, 800 फुट नीचे का पानी लूट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। और ये जो डाल रहे हैं निवेश खेती में, ये निवेश हमारे भोजन का, पानी का, वायु का हिस्सा बनते हैं और मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं कर्ज में डूब गया, मैं बीमार हो गया। अब बीमारी के बाद पैसा का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं। कितने लोग कैंसर से मर जाते हैं, कितने लोग हार्ट से मर जाते हैं, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितनी माताएं आज गर्भ धारण नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एक जो माँ शब्द मैंने बोला, माँ, और मैं अक्सर मित्र कहता हूँ कि एक स्त्री है, नई नवेली दुल्हन है जो गर्भ धारण कर लिया। अब जब गर्भ धारण कर लिया तो उसके, ये मानिए कि उसके अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए और पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसकी पौष्टिक डाइट तो होनी चाहिए। अभी तो पौष्टिक डाइट भी नहीं है, वो चाउमीन खा रही है, पिज्ज़ा खा रही है, दुखी है, उदास है, रूखा सूखा खाती है, कैसा भी। अब गरीब में जाएंगे तो रूखा सूखा खाती है, उसका कोई खाने का ध्यान नहीं रखता है। और बड़े घरों में आ जाएंगे तो वो महिला खुद ही नहीं, वहाँ कोई टार्चर नहीं करता, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, लेकिन वो दाल रोटी दूध दही मट्ठा खाती नहीं, वो तो चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर खाती है। और जो गरीब है, गाँव में रहता है, उसको खाना मिलता ही नहीं। अब पेट में बच्चा, अब 9 महीने के बाद जब बच्चा आएगा तो ये हेल्दी बच्चा होगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इस बच्चे के इलाज के लिए फिर माँ बाप सास ससुर सब लग जाएंगे। एक चीज बताइए आप, 9 महीने जिस कोख में रहा वो कोख सुखी नहीं थी, वो कोख समृद्धशाली नहीं थी, वो दुखी थी। बच्चे को खुश कैसे रख सकते हो, बच्चे को स्वस्थ कैसे रख सकते हो? तो अब ये डॉक्टरों के यहाँ, मौलवियों के यहाँ, ओझाओं के यहाँ, तांत्रिकों के यहाँ घूमते रहते। मित्र, उसकी माँ हंसेगी, उसकी माँ समझदार होगी जिसने बच्चे को जन्म दिया है। चूंकि अभी भी बच्चा 9 महीने तक माँ के आंचल का दूध पिएगा। अगर उसकी माँ को समझ आएगी, उसके परिवार को समझ आएगी तो बच्चा स्वस्थ हो सकता। ठीक इसी प्रकार हमने एक जमीन पर फसल बोई। जमीन क्या? माँ। माँ के गर्भ में मैंने टमाटर का, कद्दू का, मिर्च का, इसका उसका किसी का फसल का बीज डाल दिया। अगर माँ संपन्न है, माँ समृद्धशाली है, माँ का ख्याल रखा है, माँ को वो भोजन दिया जो मिलना चाहिए। जैसे कौन सा भोजन? माँ का भोजन है कार्बन। धरती माँ का भोजन है कार्बन। और धरती में जो गण हैं शिव के, यानी सूक्ष्म जीव, वो उनका भोजन है कार्बन। धरती में मैंने कार्बनिक पदार्थ डाला, नमी मिली, कार्बन बना, कार्बन को जीवाणुओं ने खाया, जीवाणु मर गए, जीवांश पैदा हो गया। अब ये फसलों का भोजन है जीवांश। इतनी कहानी मैं बताता हूँ। अब हमारा विचार, हमारा विषय लोग समझना नहीं चाहते। वो किसी ने जीवामृत पकड़ लिया, किसी ने संजीवनी पकड़ लिया। संजीवनी अच्छी चीज़ है, जीवामृत अच्छी चीज़ है, लेकिन मूल चीज़ क्या है? मूल है धरती की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना। चूंकि वो माँ है, माँ हेल्दी हो जाएगी तो सब कुछ हेल्दी हो जाएगा। मित्र, ये मिट्टी नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मिट्टी नहीं है, ये माँ है, ये जीवनदायिनी है, ये सनातन है, ये धर्म है, ये भगवान है। अगर मैंने मिट्टी को भगवान मान लिया, अगर मैंने मिट्टी को सनातन मान लिया, अगर मैंने मिट्टी को धर्म मान लिया, तो धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धर्म की रक्षा कर लिया तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। और इस सब विषयों के पीछे ये जो विषय हमको समझ में नहीं आते, उसका कारण है लालच और स्वार्थ।
अब हमारा लालच है ऐसा कि मैंने गन्ना बोया है तो 1100 कुंटल निकलना चाहिए, धान बोया है तो 50 कुंटल निकलना चाहिए, गेहूं बोया है तो 40 कुंटल निकलना चाहिए। वो 40 कुंटल निकालने के लिए माँ मरती हो तो मर जाए, माँ के नीचे भूगर्भ जल है वो ख़त्म होता हो तो ख़त्म हो जाए, हमको आज चंद पैसे मिल जाए, फिर मेरे बच्चे मरें या जिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। मित्र, बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए। अगर अकल नहीं आ रही, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं दुनिया से कहता हूं कि अगले अब संतानों का जन्म देने का सिलसिला बंद कर दीजिए, क्योंकि हम धरती पर उनको कुछ छोड़ के तो जाने वाले हैं नहीं। धरती की फर्टिलिटी को लूट लिया, धरती के नीचे भूगर्भ जल को लूट लिया, धरती के जंगलों को लूट लिया, धरती के ऊपर विचरण करने वाले जीव जंतुओं को लूट लिया। तो आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? बस प्रश्न केवल इतना है, आप कितने दिन और मुस्कुरा सकते हैं? मुस्कुरा तो अभी भी कोई नहीं रहा, लेकिन अब प्रश्न है कितने दिन जी सकते हैं? तो मेरा अनुमान है कि अब जिंदगी बहुत लंबी बची नहीं है, क्योंकि जिंदगी की सारी डोर धरती माता से जुड़ी हुई है, और धरती माता को कंसीडर जो लोग नहीं करेंगे उनको बहुत परेशानी, और परेशानियों में तो हम लोग फंस गए। इसलिए मित्र, हम देश के 14 करोड़ किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में अगर हमारे जो फॉलोवर हैं 5-6 लाख किसान, वो खुद तो सुन लेते हैं, खुद तो कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मेरे विचारों को कहीं ब्रॉडकास्ट नहीं करते। तो अगर 14 करोड़ किसान खेती के इस सत्य को नहीं जानेगा तो क्या होगा? खेती के असत्य में गोते लगाते रहेगा और बर्बाद हो जाएगा। मित्र, जानते हैं आज देश का हर किसान, मतलब 14 करोड़ किसानों में से 12 करोड़ किसानों के ऊपर कर्ज है। छोटे किसान के ऊपर 1 लाख का कर्ज है, मझोले किसान के ऊपर 1.5-2 लाख का कर्ज है, बड़े किसान के ऊपर जो है 5 लाख 10 लाख का कर्ज है। हमारा कर्ज कभी उतर ही नहीं रहा है और कभी उतरेगा भी नहीं। तो किसान कर्ज में है, किसान दुखी है, किसान का स्वास्थ्य सही नहीं है, किसान का परिवार सही नहीं है। कारण क्या है? कारण कई है मित्र। नंबर 1 तो मैं अपनी धरती माँ को कंसीडर नहीं करता हूँ, इसके कारण मुझको यूरिया, डीएपी, पोटास, फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, यहाँ घुस गया मैं। अब ये इनको खरीदने में आपकी गाड़ी कमाई का पैसा चला गया, और फिर जब ये मैंने डाला जमीन में, फसलों को मिला तो फसल के अवशेष में आया, तो वो मैंने भोजन किया, मेरी गाय भैंस ने भोजन किया, वो भी बीमार, हम भी बीमार, फिर अस्पताल गए। तो जो चंद पैसे मिले थे वो डॉक्टर ने छीन लिए। इतनी सी कहानी है आज के इंसान की। अब जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको खेती से कोई मतलब नहीं। हमारे बहुत सारे यार मित्र हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ, तो उनके दिमाग में क्या है कि हमको तो 1 लाख तनख्वाह मिलती, हमको तो 1.5 लाख तनख्वाह मिलती, हमको तो 2 लाख तनख्वाह मिलती। तो हमने कहा खाते तो मित्र वही हो, जो किसान उगाएगा वही तो खाओगे। और किसान ने जो उगाया है वो अनाज नहीं उगाया, फल नहीं उगाया, जहर उगाया। मैं रोजाना कहता हूँ कि आज देश में 22 लाख करोड़ रुपए की जो कृषि उपज है उसमें 12 लाख करोड़ रुपए के रसायन हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मिला करके। अब आप टमाटर खा रहे हो कि रसायन खा रहे हो, अब आप तय कर लीजिए। आज देश में कोई भी खाने की वस्तु असली नहीं है, कोई भी वस्तु, सब नकली लोग नकली पदार्थ खा रहे हैं या मिलावटी पदार्थ खा रहे हैं। मिलावटी कहाँ से शुरू हुई? मिलावट जमीन से शुरू हो गई। अब मिलावट की टेस्टिंग वहाँ होटल में हो रही है कि खाद्य पदार्थ कैसा है, मिलावटी है कि नहीं मिलावटी है। मिलावट तो सर्वविदित है कि मिलावट तो धरती माता से ही शुरू हो गई कि खाद्यान्न में जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें पौष्टिकता 70% खत्म हो गई है। लगता है मैं गेहूं खा रहा हूं। उसमें पौष्टिकता नहीं है मित्र। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कहाँ गया?
सत्य सनातन धर्म का नारा लगाने से क्या हुआ, है ना। तो किसान भाइयों, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य है। अगर हम लोग ऐसा देश के 14 करोड़ किसानों ने मिल करके 14.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन की धरती को फर्टाइल बना लिया तो आप जीत गए, अन्यथा आप हार गए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। नमस्कार।